नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, बात करेंगे आज 30 सितंबर के और 1 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल जीके बिडोलिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप पीडीएफ को देख सकते हैं और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाव कर सकते हैं। तो साथियों, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो 1 अक्टूबर का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है। ए 27 सितंबर को, 29 सितंबर को, सी 28 सितंबर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अपना सही जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन बी, 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। इसी में बात करते हैं प्यारे साथियों, विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से यह दिन सन 2000 में स्थापित किया गया था। हर वर्ष इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि हृदय स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो साथियों, ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी सिकंदराबाद में, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदराबाद में। अपना सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी। इसी में चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, कलाओं और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह महोत्सव भारतीय कला के विविध रूपों को उजागर करने और उन्हें वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है। ए चीन को, बी भारत को, सी जापान को, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 का अपना ऑप्शन बी, भारत को अपना सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी। और इसी में देख लेते हैं, भारत को हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है। यह समिति वैश्विक मुद्दों पर कार्य करने और नीति निर्धारण में मदद करने के लिए गठित की गई है। इससे भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूती मिलेगी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन देखते हैं, रजत, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपने क्वेश्चन 4 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा पदक जीता है साथियों ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसी में चर्चा करते हैं, भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता है। उनका यह प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का विषय है और इसे भारत के एथलीटों की क्षमता का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 5 कहता है, हाल ही में बीसीसीआई ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी न्यू दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है। यह एकेडमी युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में
दक्षिण कोरिया सरकार ने इस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? ए आलिया भट्ट को, बी कृति सेनन को, सी अनुष्का सेन को, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी अनुष्का सेन को किया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। दक्षिणी कोरिया सरकार ने अनुष्का सेन अभिनेत्री को सम्मानित किया है। और इसी में बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया है। उन अनुष्का सेन जो कि एक उभरती हुई अभिनेत्री है, इन्होंने टेलीविज़न धारावाहिकों और फिल्मों में अपने अभिनय के लिए ख्याति प्राप्त की है। इनका यह सम्मान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। अनुष्का सेन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का सम्मान उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? ए लद्दाख ने, बी तेलंगाना ने, सी जम्मू कश्मीर ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना ने। अपना सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी। और इसी में बात करते हैं, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए दर्शनी योजना शुरू की है। यह योजना छात्रों को विभिन्न शैक्षिक स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अनुभवात्मक ज्ञान प्रदान करना है, जिससे वे अपने अध्ययन में बेहतर कर सकें। यह योजना राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ एबीडी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ए असम में, बी नागालैंड में, सी त्रिपुरा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में रखी गई है। अपना सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं, हाल ही में त्रिपुरा में एशियाई विकास बैंक एबीडी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना राज्य में पेयजल की गुणवत्ता और पहुंच को सुधारने के लिए है। इससे त्रिपुरा में जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? ए केरल के, बी तमिलनाडु के, सी कर्नाटक के, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उदयनिधि स्टालिन को। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, उदयनिधि स्टालिन को हाल ही में तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यह पद उन्हें राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है। उदयनिधि स्टालिन को डीएमके पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं और राज्य की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में एन दारूवाला का निधन हुआ है। वे कौन थे? ए लेखक, बी पत्रकार, सी अंग्रेजी कवि, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी कवि थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं, ए एन दारूवाला एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। वे भारतीय कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम माने जाते थे। उनकी रचनाएं अक्सर गहरे, भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होती थी। दारूवाला की कविताएं भारतीय साहित्य में उनकी विशिष्टता के लिए मानी जाती है और उनका योगदान लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनका निधन साहित्य जगत के लिए एक बड़ा क्षति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में OECD ने FY25 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.8%, बी 6.7%, सी 7.2%, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी जो है अपना सही जवाब है
6.7%। इसी में बात करते हैं, हाल ही में OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD की फुल फॉर्म में साथियों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने FY25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.7% रखा है। यह रिपोर्ट भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है और इस वृद्धि दर को वैश्विक आर्थिक स्थिति और आंतरिक नीतियों के संदर्भ में समझा जाता है। OECD की रिपोर्ट में विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई है, जिसमें उद्योग, सेवाएं और कृषि क्षेत्र शामिल है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन वैश्विक चुनौतियां भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जज मनमोहन ने, जज जे कुरियन ने, जज के मॉरिस ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपना ऑप्शन ए है जो राइट आंसर है, जज मनमोहन ने। अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए, जज मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इसी में चर्चा करते हैं, जज मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति न्यायपालिका में महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करती है कि उच्च न्यायालय न्यायिक कार्यों में दक्षता के साथ आगे बढ़ सके। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता से न्यायालय को मजबूती मिलेगी और यह महत्वपूर्ण मामलों के त्वरित निपटान में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 13 कहता है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान के, सी अफगानिस्तान के, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी टीम के थे? तो साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के थे, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट टीम से इस्तीफा दिया है। अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB द्वारा टीम के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। यूनुस का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि क्रिकेट प्रशासन में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, खासकर जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कुछ महत्वपूर्ण मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए सौरभ शाह को, बी अमृत मोहन को, सी नलिन प्रभात को, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के महानिदेशक जो पुलिस के हैं। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। अपना ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसी में चर्चा करते हैं, नलिन प्रभात को हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति सुरक्षा मामलों में बेहतर रणनीतियों को लागू करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 15 कहता है, साथियों हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे? ए सिंगापुर के, बी जमैका के, सी स्विट्जरलैंड के, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जमैका के प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर आएंगे। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं, जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने हाल ही में भारत की यात्रा पर आने की योजना बनाई है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो साथियों ये अपने 1 अक्टूबर के क्वेश्चन थे। अब एक बार बारीकी से देख लेते हैं 30 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो साथियों 30 सितंबर का अपना पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संगठन अपने ग्राहकों के लिए ASK दिशा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का उपयोग करता है? ए एयरबोर्ड, बी SBI, सी IRCTC, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारी साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, ASK दिशा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का उपयोग करता है। इसी में चर्चा करते हैं साथियों, IRCTC जिसकी फुल फॉर्म है साथियों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन,
ने 2018 में एएस दिशा नामक एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य यात्रियों को टिकट बुकिंग और अन्य सेवाओं में सहायता प्रदान करना है, जिससे ग्राहक सेवा तेज और प्रभावी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ए इंदौर को, बी चेन्नई को, सी बेंगलुरु को, डी मुंबई को। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अपना सही जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत का एक प्रमुख आईटी हब है, जहां कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों के मुख्यालय और अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए विनोद बच्चन को, बी अनुराग कश्यप को, सी आदित्य चोपड़ा को, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद बच्चन को जो है संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी में बात करते हैं। विनोद बच्चन को 2023 में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार फिल्म निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा के प्रचार के लिए दिया गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की। भारत में किस गवर्नर जनरल ने लैब्स की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत की? ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, सी लॉर्ड कैनिंग ने, डी लॉर्ड डलहौजी ने। अपने 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत की है। इसी में बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की नीति शुरू की, जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक की कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता था। इस नीति ने भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? ए कमला रणदिवे, बी टेसी थॉमस को, सी कल्पना चावला, डी जानकी अम्माल को। अपना 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी टेसी थॉमस को मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं। टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के अग्नि मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक हैं और कई महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। तो साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। वह तत्व कौन सा है जो जैविक यौगिकों के निर्माण में शामिल होता है? ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए कार्बन, जो है जैविक यौगिकों के निर्माण में शामिल होता है। अपना सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन। इसी में बात करते हैं प्यारे साथियों। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो जीवन के सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। कार्बन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए जैसे सभी महत्वपूर्ण जैविक अणुओं का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। कौन सी प्रसिद्ध कंपनी ने भारत में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्लिपकार्ट पे, बी अमेजन पे, सी नायका पे, डी टेक महिंद्रा पे। अपना क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन पे, जो है हस्ताक्षर किए हैं ना। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं। अमेजन ने भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य लाखों भारतीयों को रोजगार प्रदान करना है, विशेष रूप से ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में।
बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस निकाय को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? ए राज्यसभा को, बी लोकसभा को, सी विधानसभा को, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं साथियों, लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है, जिसमें सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। यह भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जहां विधायी प्रस्तावों पर चर्चा और मतदान किया जाता है। इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव आँख का कौन सा हिस्सा उस रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है जो आँख में प्रवेश करती है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन सी आइरिस। साथियों आइरिस जो है ऐसा हिस्सा है जो रोशनी को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो आँखों में प्रवेश होती है उसको नियंत्रित किया जाता है आइरिस द्वारा। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं, आइरिस एक रंगीन संरचना है जो आंख के भीतर पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करती है, जिससे आंखों को बहुत अधिक या बहुत कम रोशनी से बचाया जा सके। अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा का उपयोग करने वाला देश है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। चीन जो है दुनिया में सबसे पहली कागजी मुद्रा का उपयोग करने वाला देश है। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, चीन दुनिया का पहला देश था जिसने कागजी मुद्रा का उपयोग शुरू किया। 7वीं शताब्दी में तांग राजवंश के शासनकाल के दौरान कागजी मुद्रा का इस्तेमाल व्यापार को सरल करने के लिए किया गया। ये अपने क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं साथियों 30 सितंबर के। तो साथियों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना साथियों मोटिवेशन के तौर पे एक लाइक ज़रूर प्रदान कर देना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।